कहिए कैसे हैं आप? संसार की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? एक्चुअली मैं क्या हुआ कि कल नेट पे कुछ सर्च कर रही थी, अचानक मेरे सामने आया एक कहानी है, ये प्रेरक कहानी है। तो कहानी की तो उत्सुकता देखिए, जब इस तरह का टाइटल हो कि सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, तो ध्यान तो वही जाता है कि क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। उत्सुकता हो जाती है और खुद का माइंड भी चलने लगता है। जैसे मेरा माइंड चलने लगा, मैंने सोचा कि सबसे शक्तिशाली चीज तो बम हो सकती है क्योंकि बम जो है ना वो तबाही मचा सकता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली तो बम है। फिर भी मैंने फटाफट कहानी पढ़नी शुरू की और एक झटके में एंड तक पढ़ दी, क्योंकि अंत जानने की बहुत इच्छा थी। तो वैसे कहानी तो मैं आपको सुनाती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए, सोचिए कि आपके माइंड में सबसे शक्तिशाली कौन, में सबसे पहले क्या विचार आया, सबसे शक्तिशाली कौन है? तो कहानी कुछ ऐसे है, ये ना पुराने टाइम की कहानी है। जैसे होते थे ना, गुरुकुल होते थे, तो गुरु शिष्य थे, तो गुरु जी ने अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया। उन्होंने बोला कि मेरा आज का टॉपिक है कि सबसे शक्तिशाली कौन है, इस पे चर्चा करो और मुझे आंसर बताओ। तो सब स्टूडेंट्स बैठ गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो ना डिस्कस की जा रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बोलता कुछ, दूसरा उससे डबल बोलता, तीसरा उससे ज्यादा शक्तिशाली चीज बोलता, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो एंड में वो गुरुजी के पास गए, बहुत देर के बाद। उन्होंने बोला कि गुरुजी हमें तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। तो गुरुजी को एकदम से गुस्सा आ गया, तुमको अकल नहीं है, तुमको समझ नहीं है, तुमने इतनी देर ऐसे वेस्ट कर दी, तुम क्या करते हो, तुम चले जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना गुस्सा किया। और वो स्टूडेंट्स बाहर तो आ गए, पर वो हैरान, क्योंकि गुरुजी की ऐसी नेचर ही नहीं थी, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। तो उनको लगा कि गुरुजी को हुआ क्या अचानक से, इतनी बुरी तरह हमें गुस्सा किया, ये तो गुरुजी पढ़ाने लायक ही नहीं, हम तो इनके पास कभी नहीं पढ़े। उन्होंने अपना मन बना लिया, सभी ने अपना मन बना लिया कि हम इनसे शिक्षा नहीं लेंगे। अच्छा, इस बात के आधे घंटे बाद गुरुजी स्टूडेंट्स के पास आए और उनको बोले कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुमने मिलकर चर्चा की और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई तुम्हारी इस चर्चा से, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो सब खुश हो गए अपनी प्रशंसा सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। सब खुश हो गए कि गुरुजी ने हमारी प्रेज की। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ समझ आया? तो उन्होंने बोला नहीं, समझ क्या आएगा। कहते जो मैंने तुमको टॉपिक दिया था सबसे शक्तिशाली कौन, तो उसी का आंसर बता रहा हूँ। तो उनको फिर भी नहीं समझ आया। उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, आप हमें बताइए ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि सबसे शक्तिशाली है वाणी, हमारी वाणी। जब मैंने पहले बोला, तुमको गुस्सा किया, तो तुम सब कितने नाराज हो गए, मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे। और अब जब मैं तुम्हारी प्रेज कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, तुम कितने खुश हो गए। तो ये हमारी जो वाणी है ना, किसी को अपना भी बना सकती है और 1 सेकंड में किसी को पराया भी कर सकती है। यानी दोस्ती भी करा सकती है और लड़ाई झगड़ा भी करा सकती है। जैसे मैं बम की बात कर रही थी, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मैं भी टिक थी कि बम की बात कर रही थी। बम तो तभी फूटेगा ना जब झगड़ा होगा। झगड़ा कब होगा? जब हम लड़ाई करेंगे, अपनी आवाज ऊंची करके बोलेंगे, कर्कश हो जाएंगे। वाकई में कहानी तो बहुत बड़ी सीख दे के गई है कि हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। वैसे आपने क्या सोचा था ये जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज।